about other products being developed nationally, internationally, that is considered safer than traditional cigarettes? Yes, So do you believe government should explore new ways to reduce harm from cigarettes? What is your request to government to help smokers quit smoking? Ban on smoking products, bringing safer alternative products to reduce the health risk, like e-cigarettes, ये प्रोसीजर कैसा लगा आपको? simple ban. नशे के बारे में क्या आपको? आ रहे हैं, क्या आप अवेयरनेस कर रहे हैं? एक्चुअली आज के युवा को जो है काफ़ी ज़्यादा नशे की आदत पड़ गई है, जो काफ़ी ख़तरनाक है उनकी हेल्थ के लिए। सेकेंडली, युवाओं को ये नहीं पता कि वो स्मोक करते हैं तो सिर्फ उन्हीं को ही इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं बल्कि उसके थ्रू जो थर्ड पार्टी इफेक्ट जा रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों को वो अगर किसी चीज़ सरफेस को अगर हाथ लगाते हैं तो उससे वो चीज़ कंटामिनेटेड हो जाती है, तो उनकी फैमिली को उनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम उनके साथ जा रही है। ये चीज़ें हमें युवाओं को आज बतानी चाहिए कि सिर्फ आप पी रहे हो तो इससे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली को भी फ़र्क पड़ रहा है, और जितनी जल्दी वो छोड़ते हैं उतना ज़्यादा सबके लिए अच्छा होगा। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मैं हम उन लोगों की मदद कर सकें कि आप जैसे समय समय पे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ना कि स्मोकिंग को लेके, तो उसने बीच में किया कि स्मोकिंग के रेट्स काफ़ी हाई किए। दूसरा उसने किया कि जो स्मोकिंग का जो पैकेज होता है सिगरेट का, उसको 80% कवर कर दिया कैंसर के उससे। ठीक है, अभी आपको गवर्नमेंट का कोई एडवाइस या अथॉरिटी को कोई एडवाइस इस एडिक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि हम लोग सब लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो हम क्या एडवाइस गवर्नमेंट को दे सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट को हम यही कह सकते हैं कि ये जो स्मोकिंग है ये ज़्यादा से ज़्यादा बैन करे। जैसे हमें देखने को मिलता है चंडीगढ़ में ये स्मोकिंग है, और ये जो गुटखा ये सब बैन है वहाँ पे जुर्माना लगाते हैं। मतलब अगर किसी को रोड पे हम देखेंगे कि वो सिगरेट पी रहा है, 250 रुपये उसके पे जुर्माना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस फैलाए गवर्नमेंट के यूथ इससे बच सके। ठीक है, तो आपकी बात से दो बातें मुझे समझ में आ रही है। एक तो गवर्नमेंट को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, और दूसरा इसको पब्लिक प्लेस पे बंद करना चाहिए और फाइन ज़्यादा रखना चाहिए, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम? डॉक्टर रईस अहमद। लोग जनरली आज पब्लिक एंगेजमेंट कैंपेन कर रहे हैं। ये बात पूरी इंडियन स्मोकर को है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज तो बड़े शहर में, मेट्रो में, छोटे जगह पर ज़्यादातर यूथ भी है, खासकर बच्चे वाले जो स्मोकिंग कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्यों आजकल का जो युवा है वो ज़्यादातर स्मोकिंग, इसके बारे में आप देखिए, स्मोकिंग जो है उसको लेकर एक तरफ सरकार जो है धूम्रपान अधिनियम पोक्ता एक्ट बना तो एक नियम होता है, ये कहीं ना कहीं उस नियम को भी फॉलो नहीं किया जाता। पोक्ता एक्ट के अंदर आप देखिए खुलेआम कहीं भी धूम्रपान नहीं करा जा सकता, इवन रेस्टोरेंट में भी नहीं करा जा सकता, उसमें पर्टिकुलर स्मोकिंग जोन होता है। सरकार इसके लिए विभिन्न प्रकार के कैंपेन को चलाती है, कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से नहीं होता है, कहीं ना कहीं यूथ जो है बहुत बड़े तरीके से इन्वॉल्व होता है। और अदर जो आपने देखा हुआ होता है, ये जो चीज़ें होती हैं ये भी प्रमोट करती है कहीं ना कहीं स्मोकिंग के ऊपर। आजकल इलेक्ट्रिक सिगरेट्स भी आती हैं, सीडी सिगरेट अभी थोड़ा बंद है लेकिन मिलती है हर जगह, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें दिक्कत आपकी नज़र में क्या हो सकता है सर कि लोग स्मोकिंग कर रहे हैं? मतलब दिन पर दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है और ये बहुत हार्मफुल है, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या बेसिक रीजन हो सकता है? क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग शहरों में बात की तो अलग अलग रीजन। देखिए, रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। किसी भी अच्छाई और बुराई का एक चक्र होता है, एक चेन, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुराइयाँ भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अच्छाई भी। पहले हम अगर देखते थे तो जैसे हमारी फिल्मों में दिखाया जाता था बुरी चीज़ों का बुरा दिखाया जाता था। पिछले 25-30 साल में क्या हुआ है कि एक एंटी हीरो की छवि और उसके बाद विलन ही हीरो जैसा लगने लगा लोगों को, वो उनका आदर्श हो गया और बुरी चीज़ों का प्रमोशन करने लगा। अगर आप देखेंगे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं वो भी अगर आपको बात करते हुए देखेंगे तो नशे की चीज़ों को प्रमोट करते हुए देखेंगे, नशे के बारे में इस तरह बात करते हैं कि बुरी चीज़ नहीं है, आम चीज़। तो युवा वर्ग जो है वो चमक धमक से आकर्षित होता है।
आपने अगर उसके लिए स्मोकिंग को आकर्षण का केंद्र बना दिया है, तो आकर्षित होगा। आपने नशे को आकर्षण का केंद्र बना दिया है, होगा। आपने जिस भी चीज़ को आकर्षक का या ये कहते हैं कि वो हर चमक की चीज़ सोना नहीं होती, जो चमक धमक की चीज़ के सामने रख देंगे उस अंगारे को सोना समझ के उठा देंगे। यही स्मोकिंग है। अगर सरकार को इसको बैन करना है तो इसको ठीक तरह से बैन करना होगा। उससे आपको बिजनेस भी करें, आमदनी भी लें, कमाई करें और फिर सोचे बंद होगा, नहीं होगा। ना शराब बंद होगी, ना सिगरेट बंद होगी, ना कोई चीज़ बंद करना है तो बंद करना है। आप प्लास्टिक बेच कहते हो तो प्लास्टिक बेच बंद कर दो, बनाना बंद नहीं करते हो बेचते कैसे? आप सिगरेट बनाना बंद कीजिए, पाबंदी लगाइए सिगरेट को टोबैको के ऊपर। जो देश में नहीं आएगा, जो देश में पकड़ा जाएगा, बड़ा जुर्माना होगा, बंद हो जाएगा। सरकार की मंशा है। अरे हाँ डॉक्टर చారిస్తూ ఉన్నా సరే రాకుండా ఉండాలి. దాని గవర్నమెంట్ నుంచి ఏం కావాలి మనకి? కావాలంటే వచ్చి ఫోటో తీసుకుంటారు, ఏది సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ ఇస్తారు. మీకు పార్టిసిపేట్ చేసిన సర్వే ఉంటుంది. ఓన్లీ సర్వేలో నింపి వాళ్ళు నేను కూడా ఇచ్చారు ఏమేమి కావాలి పెట్టిన తర్వాత అది సిగ్నేచర్ అయిపోయిన తర్వాత ఫీస్ అవుతుంది. तो उनको टेंशन देते हैं। जब टेंशन उनको देते हैं तो टेंशन को दूर करने के लिए आज का युवा ऐसा समझता है तो उसको सिर्फ सिगरेट पीने से ही या शराब पीने से ही उसका टेंशन दूर हो सकता है, ऐसा युवाओं का सोचना है। उस पर उनके पेरेंट्स को उनके उसको दबाव डालने की बजाय उनको क्या सलाह देना चाहिए? उनको पेरेंट्स को हमेशा बच्चों से ऐसे बिहेव करें जो दोस्त के नाते, उनको भी तो समझे बच्चों को। तभी बच्चों अंधी बीमारी तो अगर से ज्यादा हो रहा है क्योंकि तनाव में रहते हैं, माँ बाप से बताते नहीं है, हर चीजें करने लगते हैं। फिर माँ बाप बोलते हैं हमारा बच्चा ऐसा निकला है। कुछ जिम्मेदारी माँ बाप की भी होती है। आप पैसा दे रहे हैं, पढ़ाई में खर्च का अच्छी बात, लेकिन एक अच्छा दोस्त भी तो बनो उनका। मेरी सोच तो यही। आज हमारी कैंपेनिंग कर रहे हैं, पब्लिक इंगेज कर रहे हैं और बात कर रहे हैं स्मोकिंग की। तो हमारा ये होता है कि जो आजकल के जनरल पब्लिक है, स्मोकर आप देखते सकते हैं, इसके बाद आपको नाम बताइएगा। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका रीज़न क्या है आपकी नज़र में, क्यों लोग स्मोकिंग करते हैं? सर मेरा नाम केशव कुमार मिश्रा, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महमदपुर सोकर फतेहाबाद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और आज हम उपभोक्ता अधिकार संगठन का एक कैंपिंग चल रहा है, उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ अपने देश के सभी नागरिकों को कि हम स्मोकिंग क्यों करते हैं और इसके लिए आवश्यकता क्या है और इसके दुष्प्रभाव क्या है, दोनों की बातें करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने नए युवक साथियों को इस उपभोक्ता अधिकार संगठन के माध्यम से कि हम किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उसके धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क है उसे, पहले तो मैं बात करता हूँ कि सिगरेट में निकोटिन पाई जाती है और वो निकोटिन धीरे धीरे हमारे माइंड के लिए क्या करती है, एक्सेप्ट करने लगता है। माइंड हमारा, मस्तिष्क हमारा उसे एक्सेप्ट करने लगता है, उसकी धीरे धीरे हमें लत लगने लग जाती है। पहले हम इसके शौक के रूप में प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे हमें क्या होता है, लत लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस स्मोकिंग में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हमें खुद को पहचान नहीं पाते कि हम ये गलत रास्ते जा रहे हैं, सही रास्ते जा रहे हैं। लेकिन मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। जैसे कि हम स्मोकिंग करते हैं तो इससे हमारे फेफड़ों में कैंसर हो सकता है, हमारी जो श्वसन क्रिया है उसमें इफेक्ट होता है और धीरे धीरे हमारी सारी बॉडी में निकोटिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे लंग्स वगैरह इफेक्टिव हो जाते हैं और धीरे धीरे हमें दुष्प्रभाव की तरफ ले जाता है। और आज के भारतीय नागरिक, मैं मानना चाहता हूँ, मेरा नज़रिया ये है कि 95% अपने नागरिक युवा वर्ग आज इतनी तेज वृद्धि कर रहे हैं स्मोकिंग के लिए, चाहे वो शौक हो या लत हो। सबसे पहले वो स्टार्ट करता है शौक के रूप में, उसके बाद में धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है उसकी लत, फिर उसे ये स्मोकिंग चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। पहले वो शौक के रूप में प्रयोग करता है, उसके बाद धीरे धीरे उसे उसकी आदत पड़ जाती है। अगर हम उसके बाद छोड़ने का प्रयास भी करते हैं फिर हम उसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारा मस्तिष्क सिग्नल देता है कि हमें निकोटिन की आवश्यकता है। तो मैं ये उपभोक्ता अधिकार संगठन कैंपिंग के माध्यम से सभी युवा वर्ग को
जागरूक करना चाहता हूं कि हम कम से कम मात्रा में, अब बिल्कुल हो सके तो हम आज से ही ये प्रण लें कि स्मोकिंग ना करें। और मैं सभी भारतीय वर्ग को ये बताना चाहता हूँ, भारतीय युवाओं को बताना चाहता हूँ कि स्मोकिंग हमारी जानलेवा हो सकती है। धन्यवाद। मेरा नाम शुभम गुप्ता है, मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरी बातों को इतना सीरियस लेने वाले हैं, पर अगर आपने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया तो बखूबी आप फ्यूचर में सीरियस जरूर हो जाएंगे, वो भी नशे की वजह से। बोलते हैं ना कि नशा नाश का कारण है, तो वो सिर्फ टैग लाइन नहीं है, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आजकल के जो हमारे यूथ है वो स्वैग में जीते हैं। जैसे गाने चलते हैं, पंजाबी सॉन्ग है, तरह तरह के गाने चलते हैं, तो स्वैग में सोचते हैं कि हुक्का पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक नहीं, हमें और अमीर बनाता है। अमीर दिखने के लिए, हम रिच दिखने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज की वाइन पीते हैं। कोई 1200 की पी रहा है, कोई 1500 की पी रहा है। अपना सेहत उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना तो ठीक है, अपनी फैमिली का भी सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। वो बोलते हैं ना कि नशा तोड़ेगा एक बंजर जमीन पे छोड़ेगा, नशा तोड़ेगा एक बंजर जमीन पे तो छोड़ेगा। एक दिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जो अपनों के साथ औरों का साथ भी छोड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नशा से फायदा किसका होता है? जो उसको बेचता है। नुकसान किसका होता है? जो उसको खरीदता है। तो आप खरीदना बंद करेंगे तो उनका फायदा बंद हो जाएगा। और धीरे धीरे अगर हम इसी चैन को अपने में शुरू करते हैं कि हम नशा कर रहे हैं तो पहले हम छोड़ें, उसके बाद जब उनका बिकना बंद होगा तो आपको ढूंढना बदल देंगे। हम ग्राहकों में ही इतनी ताकत होती है कि वो शौक को बंद करा सकते हैं नशे के साथ को। अब हम सब तो बोलते हैं आपस में कि नशा बंद होना चाहिए, गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए। अरे रोक हमें गवर्नमेंट को क्यों लगाने देनी है? रोक तो हमें खुद से लगानी है उस बारे में। नशे के पीछे कई सारे रीजन है लोगों के। वो ये सोचते हैं कि मैं अत्यधिक दुखी रहता हूँ तो मुझे नशा करना चाहिए, इससे स्ट्रेस कम होता है। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप नशा करके सोचते हैं कि मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, तो नशे से आप केवल 2-3 घंटे के लिए अपने स्ट्रेस को हटा सकते हैं। और जब वो नशा हटेगा आपको दुगनी गति से वो स्ट्रेस फिर से महसूस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। ये हमारा 10वां प्रोग्राम है। पूरे भारत में हम लोगों ने 9 एक्टिविटी की है और आज भोपाल में 10वां प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये नशा मुक्ति हम लोगों को, जो साधारण लोग हैं उनको हम ये मैसेज तो दे रहे हैं कि नशे से दूर रहो। और हमारी ये जो आज की कैंपेन है इसमें स्मोकिंग को लेकर है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हमारे ज़्यादातर जो यूथ जनरेशन है, बच्चे बच्चियाँ हैं, ये जनरल पब्लिक है, वो ज़्यादातर स्मोकिंग कर रही है। तो यहाँ पे हम ये वजह जानना चाहते हैं पब्लिक से बात करके कि ऐसे कौन से रीजन है जिस वजह से ये स्मोकिंग करते हैं, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं और गवर्नमेंट से उनकी क्या डिमांड है, ताकि ये पूरी चीज़ों की एक रिपोर्ट बनाकर हम लोग गवर्नमेंट को दे पाएँ। और गवर्नमेंट आप जानते हैं समय समय पर पॉलिसी बनाती है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर भी अगर कुछ हमारे देश के यूथ के लिए अगर कोई पॉलिसी बन सके तो ये हमारा पूरा जो इवेंट है ये सफल है। इसको आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे? कुछ आपने रूल्स बनाए होंगे?
देखिए मैडम, जो रेगुलेशन का काम है वो गवर्नमेंट का है। हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका फर्ज है कि हम अपने बीच में जो समाज में जो लोग हैं उनसे समय समय पर बात करें, उनकी समस्याओं को जानें, उनकी अच्छी बातों को जानें, और वो पूरी रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को दें, जिससे गवर्नमेंट रेगुलेशन में वो काम आगे करें। मैं जनता को तो यही संदेश दूंगा मैडम कि सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का नशा बहुत बुरा है, और आज की जो युवा पीढ़ी जा रही है वो एक चिंता की बात है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोग यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं 1-2 दिन से। जो सर्वे में फॉर एग्जांपल आप ये मानिए कि अगर 1000 लोगों से हम लोगों ने बात की है, तो उसमें से 600 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 25-26 साल की है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि आज का जो युवा वर्ग है वो नशे की ओर आकर्षित हो रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए भी है और समाज के लिए भी होना चाहिए। आज आपने एक कार्यक्रम रखा है, क्या आपके आज के प्रोसेस क्या है, क्या कर रहे हैं? आज मैडम यहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उससे इसी स्मोकिंग विषय पे बात कर रहे हैं। ये पब्लिक इंगेजमेंट का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। जो भी उस सर्वे में भाग ले रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम एक सर्टिफिकेट भी इशू कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, जो अच्छे से बात करेगा उसको हम लोग गिफ्ट भी यहाँ पे देने वाले हैं। एक तरीके से पब्लिक से आजकल संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। और जनरली जो प्रोग्राम होते हैं अवेयरनेस के बड़े बड़े हॉलों में होते हैं, तो वहाँ से पूरा मैसेज नहीं जा पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि भोपाल की जनता हमारा समर्थन करेगी और ये प्रोग्राम